हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। ये एक बुक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है और काफ़ी सेल्स भी हुई थी। मेरा मानना है कि आईक्यू और ईक्यू इमोशनल इंटेलिजेंस, वो इमोशनल इंटेलिजेंस इज मच हायर देन आईक्यू। आईक्यू सिर्फ 20% काम आता है ज़िंदगी के अंदर, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस हर समय हर वक्त काम आती है। और जिसके अंदर ईक्यू है वही ज़िंदगी में सफल होता है। इसलिए हमें ईक्यू को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली केज के अंदर है, इमोशंस के अंदर। इमोशंस एक पिंजरा है, और जो हमारे फेमस राइटर्स हैं वो कहते हैं कि हम तो काम करना चाहते हैं, हम तो जीना चाहते हैं, लेकिन जो इमोशनल है एक अंदर से कुछ जानवर निकल के हमें ख़त्म कर देता है। तो इमोशन एक तरीके का जानवर है, पिंजरा है, तो उससे हमें प्रोटेक्टिव रहना चाहिए। सो अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस, it is an ability which we can understand and manage our emotion। इस एबिलिटी से हम अपने इमोशंस को समझ पाते हैं और उन्हें अपने हिसाब से ले जा सकते हैं। इमोशंस अच्छे हैं, लेकिन उनके अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये मैनेज करती है हमारी क्वालिटी ऑफ रिलेशन, स्ट्रेस, टॉकिंग विद अदर्स। ये हमारे हर जगह काम आता है, जैसे कि सभी को पसंद है। What is mean by emotionally intelligent? Managing emotion, including work on emotion. It include how emotion work on other, कि वो इमोशन में आके बोल रहा या खुद ये है। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू अदर। कभी भी किसी के इमोशन को जानो कि वो इमोशन के अंदर बोल रहा है रियल में, तो रिस्पॉन्ड नहीं करना है किसी के इमोशन पे। ओनली रिस्पॉन्ड ऑन इमोशन विच एक्चुअली डिज़र्व इमोशन। कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जिन पे हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ना कि कोई जानवर बन के उन्हें नहीं करना चाहिए। लाइक अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है तो डोंट बी डैट मच इमोशनल कि, और या फिर कोई तुम्हें लूज़र कहता है तो डोंट बी इमोशनल, लेकिन उसे आप पॉजिटिव वे में ले जा सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई सी फ्रेंड्स का एक्सीडेंट होता है तो वो इमोशनल पार्ट है। इमोशन कम एंड गो, बट लेट इट नॉट कंट्रोल अस। इमोशंस आएंगे जाएंगे, लेकिन वो हमें कंट्रोल नहीं करने चाहिए। एक जानवर आएगा और जाएगा, ये जानवर सबके अंदर है। हम सारे इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन पे रिस्पॉन्ड करना रोक सकते हैं। और हमारी मेंटल हेल्थ पे अगर हम इमोशन कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे, तो हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी डेवलप होगी। तो हम पढ़ेंगे 5 तरीके इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए। प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। रूल नंबर 1, हमें जानना है कि हम क्या कर रहे हैं और इसे करने से हम क्या फील कर रहे हैं। वॉट यू डोंट नो अबाउट योर सेल्फ, कि तुम्हारे कौन से इमोशंस तुम नहीं जानते कि कौन से हैं। जो हमें जानना है कि हम ऑटो पायलट में हैं इमोशन के, या हम खुद ये कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस, फ़ोन एडिक्शन, ये भी इमोशंस आते हैं। और डिस्ट्रैक्शन से बचने का तरीका है मेडिटेशन। लेट इमोशंस गो एंड लेट यू डोंट रिस्पॉन्ड इट। रूल नंबर 2, चैनलाइज योर इमोशन। अपने जो इमोशन है उनकी बुरी चीज़ों को हटा के उनसे अच्छी चीज़ निकालो। जो बैड एंगर है उसे गुड एंगर में बदलो। अगर कोई अगर कोई एंगर इशू आता है तो उससे लोगों को डैमेज पहुंचाने की जगह प्रूव करना, कुछ पोटेंशियल निकालना उससे, अपने एंगर से कुछ पोटेंशियल निकालना। लर्न हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं हम, तो इससे जाननी है हम। If you have bad emotion while working, do something productive. Get good feeling
as motivation. Do something. The do something principle states that talking action is not just the effect of motivation but also the cause of it. Action cause motivation. जो फेक मोटिवेशन होता है वो वीडियोस देखने से, किसी चीज़ के बारे में सोचने से नहीं आता, या प्लानिंग करने से। प्लानिंग ज़रूरी है लेकिन एक्शंस ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो एक्शंस करने से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। अगर हम 2 घंटा पढ़ते हैं तो मन करता है कि हम पूरा पेपर वो फाड़ देंगे। थिंकिंग अबाउट इट, नॉट वेटिंग, वॉचिंग वीडियोस, ये सब नहीं करना है हमें। सिर्फ सोचते रहना है। या फिर ये रिकग्नाइज इमोशन इन अदर, औरों के इमोशन भी जानो। रूल नंबर 4, इमोशन इन रिलेशनशिप लिसनिंग नॉट जजिंग, सुनना है, जज नहीं करना है। प्रैक्टिस एम्पैथी, दे आर नॉट बैड, दे आर इन कंट्रोल ऑफ इमोशन लाइक केज। Rule number 5, infuse your emotion with values, value other from inside। हमें अपने इमोशंस को वैल्यू दूसरों को अंदर से लाना है। समरी, प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस, चैनलाइज योर इमोशन, लर्न हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ, रिकग्नाइज इमोशन इन अदर्स, इन्फ्लुएंस योर इमोशन विद वैल्यूज़। तो आज का ये हमारा पहली एपिसोड था जिसके अंदर हमने इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जाना है। तो हम इसके बारे में और जानेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर। लेकिन हमारा जो आज की ये बुक थी, बुक नंबर 1, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो और भी वीडियोस ऐसी आती रहेंगी, तो फॉलो करें। ये हमारा एक जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हर किसी के पास काम आनी चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉय हो, एंटरप्रेन्योर हो या एक स्टूडेंट हो। ये हर किसी के लिए काम आता है। तो इसके आप नोट्स बनाएं और सही से समझें और इसे रिवाइज करते रहें। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।